Hello everyone, this side मोनिका यादव. होप यू ऑल गुड. वेलकम टू दी TDS दी डेफिनेट सॉल्यूशन बाय पढ़ाई क्लासेस. और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 की मैथ्स बुक्स की एक्सरसाइज 4.1 कराऊंगी. इससे पहले के चैप्टर 1 2 3 मैं ऑलरेडी पूरे कंप्लीट करा चुकी हूँ. अगर आपके कोई सा भी चैप्टर रहता है, कोई सा भी क्वेश्चन रहता है, तो आपको ना एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी. ठीक है, वहां से जाके आप अपना काम पूरा कर सकते हो. चलो अभी फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4.1 एक्सरसाइज का. फाइंड द क्यूब्स फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स. ये जो भी नंबर हमें गिवन है इनके हमें क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं. ए पार्ट में हमें दिया हुआ है 23 नंबर, हमें 23 दिया है, हमें इसका क्यूब्स फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी पावर हमें 3 कर देनी है. तो हमने किया 23 टू द पावर 3. और इसका मतलब क्या है, जो ये बेस है 23, इसको 23 से ही मल्टीप्लाई कराओगे 3 टाइम्स, क्योंकि पावर है जी 3. क्यूब्स का मतलब क्या हुआ, उस नंबर की पावर 3 है. ओके, देखो 23 को 23 से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपके पास आता है 529. अब इसको वापस से 23 से मल्टीप्लाई कराओगे तो जी हमारे पास आएगा 12,167. दिस इज आवर फाइनल आंसर. चलो बी पार्ट करते हैं. बी पार्ट में हमें दिया हुआ है -16. इसका क्यों फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, -16 टू द पावर 3 कर दिया. इसका मतलब क्या है, जो ये बेस है -16 उसको उसी से मल्टीप्लाई कराओगे 3 टाइम्स. तो हमने -16 इंटू -16 लिख दिया है 3 टाइम्स. ओके, पहले हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, और 16 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 256 आएगा. तो हमारे पास यहाँ पे आया पॉजिटिव प्रोडक्ट 256. इसको लास्ट में आपने वापस से -16 से मल्टीप्लाई कराना है. देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई तो हमारे पास 256 आया. अब इसको -16 से मल्टीप्लाई कराओगे, दोनों में से एक नंबर नेगेटिव, इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट भी क्या आएगा जी नेगेटिव. नेगेटिव साइन हमने पुट किया. 256 को 16 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4096. ये आ जाता है आप लोगों का फाइनल आंसर. काफी स्पेस है, साइड में ही हम सी पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं. सी पार्ट में हमें दिया गया है 6/5. ये हमारे पास नंबर है, तो अब इस नंबर का हमें क्यों फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों को ना ब्रैकेट के अंदर रखेंगे. रैशनल नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखा और इसकी पावर हमने 3 कर दी. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर ही ये 3 है. तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कराने के लिए 6 को ऊपर न्यूमरेटर में जो 6 है उसकी पावर 3 है ना, तो उस 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे 3 टाइम्स. वही डिनोमिनेटर की भी ये पावर है, ठीक है, क्योंकि ये पावर ब्रैकेट से बाहर है. इट मीन्स ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की ही पावर है. तो अब 5 को भी आप लोग मल्टीप्लाई कराओगे 5 से ही 3 टाइम्स. ठीक है, यहाँ पे सॉरी मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे 5 ही आएगा. ओके, 6 को 6, अभी हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराना है 36. अब 36 को वापस से 6 से मल्टीप्लाई कराना है तो जी 216 आएगा. तो हम न्यूमरेटर में लिख देते हैं 216, और डिनोमिनेटर में देखो 5 की 5 से मल्टीप्लाई कराई 25. अब 25 की 5 से मल्टीप्लाई कराई तो 125. तो डिनोमिनेटर में आया 200. बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया, पहले मैंने आपको क्या बताया था 125, यहाँ पे हमने लिखा 125 आएगा. चलो डी पार्ट सोल्व कर लेते हैं. डी पार्ट में हमें नंबर के रूप में क्या दिया हुआ है, -3/7. इसका हमें क्यों फाइंड आउट करना है, तो हमने इसको नंबर को ब्रैकेट के अंदर रखा और इसकी पावर 3 कर दी. जैसा कि मैंने सी पार्ट में भी बताया था, जो ये पावर है ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की होती है. तो चलो न्यूमरेटर में -3 को मल्टीप्लाई कराते हैं -3 से 3 टाइम्स. वही डिनोमिनेटर में क्या है 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे जी 3 टाइम्स. ओके, देखो 1 नेगेटिव साइन से ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, बट अभी भी एक नेगेटिव साइन रहता है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा. तो पहले मैंने न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन लगा दिया. ओके, 3 को आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई कराया 9, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 27. न्यूमरेटर में आया 27, और डिनोमिनेटर में देखते हैं, देखो 7 को 7 से मल्टीप्लाई कराया तो 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 343 आएगा. तो यहाँ हमने लिखा 343. ये है जी हमारा फाइनल आंसर. नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. चलो जी अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं. पहले तो रीड कर लेते हैं.
Which of the following number have even number as their cubes and which will have odd number as their cubes? यहाँ पे हमें कुछ नंबर गिवन है, हमें बताना है इनमें से किसका क्यूब जो है इवन होगा और किसका ओड नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी लग रही है। प्रॉपर्टी क्या है हमारी? द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑल्सो इवन नंबर एंड द क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज ऑल्सो ओड नंबर। तो यहाँ पे हम जो नंबर हमें गिवन है उसका हम क्यूब नहीं निकालेंगे, बस हम ये बताएंगे कि भाई इसका क्यूब ओड होगा या इवन होगा। जैसे कि ए पार्ट में आप लोगों ने देखा कि 321 लास्ट डिजिट है 1, तो इट मीन्स ये ओड नंबर है और ओड नंबर का क्यूब भी क्या होगा? ओड नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे द क्यूब ऑफ 321 विल हैव, ये क्योंकि ओड नंबर है तो इसका क्यूब भी क्या होगा? ओड नंबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओड नंबर। ठीक है, इसका क्यूब निकालने बैठोगे तो भी आपके पास ओड नंबर आने वाला है। अब कई बार क्या होता है कि पेपर में जब आप लोग बैठते हैं ना तो आपको शायद प्रॉपर्टी याद नहीं रह जाती, तो इसकी ना वंस डिजिट देखे, वंस डिजिट पे है 1, अगर 1 का क्यूब करके देखे इट मीन्स 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कराए 3 टाइम्स तो 1 आ रहा है। 1 क्योंकि ओड नंबर है, इट मीन्स इस नंबर को अगर आप क्यूब निकालने बैठ जाओगे तो आपके पास लास्ट में 1 आएगा और 1 ओड नंबर है, तो वो नंबर को जो भी नंबर आएगा उसको ओड नंबर ही बना देता है, लास्ट में 1 रहेगा ना, क्योंकि दैट्स वाई। ओके, अब प्रॉपर्टी याद रहे तो प्रॉपर्टी लगा के लिख दीजिए, वरना इस तरह से अपने माइंड में एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको सोल्व करके देख लीजिए। ओके, जैसे अब बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 256, अगर इसकी लास्ट डिजिट देखिए हम 6 का क्यूब करके देखिए, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे जी 3 टाइम, 6 6 जा 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 216 आता है। देखो लास्ट में है इवन नंबर, तो इट मीन्स ये नंबर जो है इवन ही रहने वाला है, इसका पूरे नंबर का क्यूब करोगे तो इवन ही आएगा। लास्ट डिजिट से भी हम आइडिया ले सकते हैं। ओके, तो हम इसको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। हमने देखा कि ये जो है इवन नंबर है, इसका मतलब इसका क्यूब भी इवन होगा, तो हमने लिखा द क्यूब ऑफ 256 विल हैव इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर ही इसके क्यूब में आएगा सोल्व करने के बाद। चलो अभी सी पार्ट सोल्व करते हैं। सी पार्ट में हमें नंबर क्या दिया है? 615, लास्ट डिजिट है 5, ओड नंबर है तो इसका क्यूब भी ओड होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओड नंबर। ये लाइन आप लोग सब में लिख दोगे जैसे मैंने आगे लिखी हुई है। ओके, अब डी पार्ट में आपने देखा है 724 एक इवन नंबर है तो इसका क्यूब भी क्या आएगा जी? इवन नंबर ही आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इवन नंबर। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? विच ऑफ द फ्लोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। यहाँ पे हमें कुछ नंबर गिवन है, हमें चेक करना है इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहता है? इफ नोट, अगर परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो हमारा काम क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच दीज नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है तो हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे मल्टीप्लाई कराया जाए या जिससे डिवाइड किया जाए, फिर वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने स्क्वायर वाली एक्सरसाइज में भी किए गए थे। जब हमें ये देखना था कि भाई ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं, तो हम क्या करते थे? उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करते थे। इस बार हमें ये देखना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, तो भी हम इस नंबर को क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। देखो जब हमने स्क्वायर ढूंढने होते थे तो हम क्या बनाते थे? फैक्टर्स का पेयर बनाते थे। अब हमें क्यूब नंबर देखना है तो हम क्या करेंगे? ट्रिपलेट बनाएंगे पेयर्स का। वो काम हमारा बाद का है, पहले हम चलो इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज कराते हैं। आप लोगों ने देखा ये है एक ओड नंबर, तो ये 2 की टेबल से तो नहीं जाएगा, इसको हम 3 से डिवाइड करके देखते हैं। स्टार्टिंग में हमने इसको 3 की टेबल से डिवाइड कराया तो 3087 आया। अब क्या करेंगे? हम इसको अगेन 3 की टेबल से डिवाइड कराएंगे, तो इस बार हमारे पास 1029 आएगा। अब वापस से इसको 3 से डिवाइड करा देते हैं, तो इस बार हमारे पास 343 आएगा। अब ये देखो 3 की टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट ओड नंबर जिसे हम डिवाइड कर सकते हैं वो 5 है। देखो लास्ट डिजिट 5 तो नहीं है, तो ये 5 की टेबल से भी डिविजिबल नहीं होगा। इससे नेक्स्ट ओड नंबर क्या होता है? 7। 7 की टेबल से इसको डिवाइड करते देखते हैं, तो ये 7 की टेबल पे जा रहा है 49 पे, अगेन ये 7 की टेबल पे जाएगा 7 पे, और अगेन ये 7 की टेबल पे जाएगा।
प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा डन हो गया। लास्ट में हम लोगों ने लगाना देयरफॉर का साइन और लिखना है जब हम लोगों ने 9261 को प्राइम फैक्टराइज कराया तो फैक्टर्स के रूप में हमारे पास 3 आता है 3 टाइम्स और 7 भी आता है जी 3 टाइम्स। ओके, अब हमें ये देखना था कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो अगर हमने देखा फैक्टर्स, देखो फैक्टर्स जो है ट्रिपलेट में है, अगर फैक्टर ट्रिपलेट में है इट मीन्स ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब नंबर है। लास्ट में हम ये लाइन लिख देंगे सिंस ऑल द फैक्टर्स आर इन ट्रिपलेट सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर। सभी फैक्टर जो है ट्रिपलेट में आए इट मीन्स ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। चलो अभी बी पार्ट सोल्व करते हैं। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है 256, इवन नंबर है तो ये डेफिनेटली 2 की टेबल से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1 2 8 आएगा। अगेन ये नंबर 2 की टेबल से जाएगा 6 4 पे, अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा 32 पे, अगेन ये नंबर 2 की टेबल से जाएगा, अभी 16 आएगा। अगेन ये नंबर जो है 2 की टेबल से जाएगा, इस बार 8 आएगा, अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा, इस बार 4 आएगा और अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा और अगेन ये 2 की टेबल से जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा डन हो गया। यहाँ पे साइड में स्पेस है, यहाँ पे हम लगाएंगे देयरफॉर का साइन। जब हमने 256 को प्राइम फैक्टराइज कराया तो हमारे पास 2 कितने टाइम्स आया, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम हमारे पास 2 आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स हो गया 2, अभी 6 टाइम ही हुआ है ना, अभी तो हमने 2 टाइम्स और लिखना है, 8 टाइम हमारे पास 2 आया था। ठीक है, अब हमने जब ट्रिपलेट बनाया, देखो ये 2 भी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, ये यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है। हमारे पास अभी देखो 2 2 है, ट्रिपलेट के लिए 1 2 मोर रिक्वायर है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे एक और 2 से, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक हमारे पास एक 2 की रिक्वायरमेंट है ना इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था या तो मल्टीप्लाई कराना है या डिवाइड कराना है, बट स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराना है या स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कराना है। अगर देखो हमें डिवाइड कराना है तो इन दोनों को हटाना होगा, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4, ये तो स्मॉलेस्ट नहीं है। इससे बेटर होगा कि हम एक 2 से मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ पे क्या कराना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तब ये परफेक्ट क्यूब नंबर आ जाएगा। तो लास्ट में हम लिख देंगे 1 more 2 is required to form the triplet, so 256 must be multiplied by 2 to get a perfect cube number। और आपको जो आंसर में मिलेगा आपकी बुक में सिर्फ ये 2 लिखेगा, बट आपको ना इस तरह से प्रॉपर लिख के अपना आंसर देना है। ओके, ये सारा इरेज कर देते हैं, फिर हम यहीं पे सी पार्ट अटेम्प्ट करेंगे।